चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था मैं, और काफी कारगर होगा वो सारे वीडियो। यदि आप लगातार देखते रहें तो आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी भी जो क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लेके आया हूँ ये भी काफी महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, तो इसको भी शुरू से अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं लगातार लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज नोन एज। जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरॉन है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, और यदि हमें ये भी पूछा जाता, नर्वस सिस्टम पूछा जाता, तो भी नर्वस सिस्टम का भी जो फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा है इसके बिना जो है हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाता, उसे प्रोसेस नहीं कर पाता और एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, द न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट that enable us to receive information, process it and produce action। ठीक है, यानी यदि हमारे पास न्यूरॉन ना हो तो उसके बिना जो है हम लोग जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोसेस कर रहे हैं और एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। उसी वजह से जो न्यूरॉन है वो क्या है? वो फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, विल्सन डिजीज अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जो विल्सन डिजीज है वो किसके एक्यूमुलेशन से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉपर। ठीक है, ये कॉपर जो है, कॉपर के एक्यूमुलेशन से विल्सन डिजीज होता है, और एक ये रेयर इनहेरिटेड कंडीशन है जो कॉपर के लेवल के बिल्डअप होने की वजह से होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे ये बिल्डअप होता है? स्पेशली जो है लीवर में, ब्रेन में और आईज में। ठीक है, साथ में यदि आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो आप। विल्सन disease is a rare inherited condition that causes copper levels to build up। ठीक है, in several organs, especially the liver, brain and eyes। ठीक है, तो अच्छे से ख्याल में रखना है, जो विल्सन डिजीज होता है तो उसमें क्या होता है, जो कॉपर लेवल होता है वो बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? तो लीवर में, ब्रेन में और आईज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन, एफएनएससी के बारे में पूछा गया है कि एफएनएससी जो है इसे आप क्या समझते हैं? तो एफएनएससी स्टैंड्स फॉर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएनएससी का। ठीक है,
अब यदि हम बात कर लेते हैं एफएनएससी में, कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस टाइप के निडल का इस्तेमाल किया जाता है, तो नैरो गेज निडल का इस्तेमाल किया जाता है। कितना होगा इसका गेज? 25 to 22 गेज जो निडल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। फ्रुक्टोज टेस्ट इन सीमेन एनालिसिस डन बाय, जो फ्रुक्टोज टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस में वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी फ्रुक्टोज टेस्ट के लिए ये सारी चीज चाहिए, रेसोनॉल सॉल्यूशन, HCl और फॉर्मेलिन, ये सारी चीज चाहिए। मेनली इन दोनों का तो बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है रेसोनॉल रेसिनॉल सॉल्यूशन जो है हमारा, तो रेसोनॉल सॉल्यूशन और HCl इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद ही जो है ये पता चलता है कि जो सीमन है उसके अंदर जो है फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो रिसोर्सिनॉल जो होता है, रिसोर्सिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे रेड कंपाउंड बनाता है ऑन हीटिंग। ठीक है, याद रखना है। फ्रुक्टोज इन सेमिनल प्लाज्मा react with resorcinol in concentrated HCl solution to form red compound under heating। ठीक है, यदि रेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है सीमेन एनालिसिस शुड बी डन विद इन, जो सीमेन एनालिसिस है वो कितने टाइम में कर लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 to 60 मिनट। विद इन 30 to 60 मिनट जो है सीमेन को एनालाइज कर लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। इंटरनल डायमीटर ऑफ विंड ड्रॉप ट्यूब, जो विंड ड्रॉप ट्यूब होता है उसका इंटरनल डायमीटर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 mm। ठीक है, 3 mm जो है उसका इंटरनल डायमीटर हो जाएगा। और लेंथ के बारे में यदि पूछा जाता है तो 110 mm। ठीक है, 110 mm जो है इसका लेंथ होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो ESR को मेजर करने के लिए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। मैन में जो होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 mm/h। और वुमेन में 20 mm/h। ठीक है, लेस देन 20 वुमेन में और लेस देन 15 मैन में, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, ये सर्किट यदि हम लोग विंड्रॉप के हेल्प से करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड है, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होगा वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे यदि RH नहीं है किसी पे भी, तो अब यहाँ भी सारे क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। यदि ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है या ब्लड ग्रुप O है, ये सारे हमारे क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में यदि बात करें तो एक रेयर ब्लड ग्रुप होता है जिसमें फिनोटाइप जो होगा ग्रुप में उसमें H जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, H एंटीजन की कमी होगी रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन पे। और लेकिन जो सीरम होगा उसमें anti-H एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ये आपको याद रखना है। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप is a rare blood group, phenotypes of this group lacking H antigen
on the red cell membrane and have anti-H in the सीरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आपको पूछा जा रहा है बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद डेंटल कैरीज। जो डेंटल कैरीज यानी जो दांतों में जो सड़न होना स्टार्ट हो जाती है, उसको डेंटल कैरीज का नाम हम देते हैं। जो जैसे इनामेल लेयर है उसका डिप्लेशन होता है, फिर जो हमारा अंदर का जो कैविटी है, पल्प कैविटी, वो सब डैमेज होना स्टार्ट होता है वो डेंटल कैरीज में। तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है उसके वजह से हमारा जो है डेंटल कैरीज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी? जो रेड ब्लड सेल है उसके डायमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मेनी लोब्स नॉर्मली सीन इन न्यूट्रोफिल्स? जो नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल होते हैं उसमें कितने लोब्स दिखते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लोब्स। ठीक है, ऐसे कई जगह आपने देखा होगा 3 to 5 लोब्स, वो नॉर्मली नहीं दिखते। 5 लोब्स जो है कभी कभी ओकेजनली दिखते हैं, वो बहुत कम ही चांस होते हैं जब 5 लोब्स दिखेंगे। ऐसे मेनली जो है वो 3 लोब्स दिखते हैं। ठीक है, तो 3 लोब्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन? जो ग्राम स्टेन जो हम लोग करते हैं, तो वहां पे जो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से स्टेन को एक्वायर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्पल। ठीक है, जो पर्पल कलर होता है या वायलेट होता है तो वो भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। पर्पल कलर जो है वो जो है किस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप का दिखेगा, किस कलर का दिखेगा? तो पर्पल कलर का दिखेगा। ठीक है, और जो निगेटिव जो होंगे वो कैसे दिखेंगे? तो पिंक या रेड कलर के दिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर फंगल कल्चर? जो फंगल कल्चर होता है उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसडीए। ठीक है, एसडीए क्या है हमारा? तो सबरॉड डेक्सट्रोज एगार्ड। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फंगल कल्चर के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। विच स्टेन इज यूज फॉर कैप्सूल? कैप्सूल के लिए कौन सा स्टेन का हम इस्तेमाल करते हैं? तो कैप्सूल के लिए इंडिया इंक का भी इस्तेमाल करते हैं और निगेटिव स्टेन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है विच मेथड इज यूज फॉर बिलिरुबिन एस्टिमेशन? जो बिलिरुबिन एस्टिमेशन होता है उसके लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलॉय एंड एविलिन मेथड। ठीक है, मेलॉय एंड एविलिन मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आप भी देखें कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है इन जनरल हाउ मेनी वेल्स प्रेजेंट इन एलाइजा प्लेट फॉर टेस्ट? जो एलाइजा है, एलाइजा टेस्ट जो हम लोग करते हैं, तो एलाइजा प्लेट पे कितने वेल्स प्रेजेंट होंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96 वेल्स। ठीक है, याद रखना है 96 वेल्स प्रेजेंट होते हैं। एलाइजा जो माइक्रो टाइटर प्लेट होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।